नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अर्चायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचक्रोमङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समयमावुड विडमोऽसुरकेवली भणितं नमः समय साराय स्वामित्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 80, 81, 82 तीन गाथाओं का समूह है जिसमें चर्चा की गई है जीव और उद्गल के परिणामों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी दोनों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। नैमित्तिक रिश्ते को तो स्वीकार किया गया है, लेकिन कर्ता कर्म रूपी संबंध को स्वीकृत नहीं किया। कल जब हमने इस चर्चा को पूर्ण किया था, उस समय एक प्रश्न छोड़ दिया था कि जीव पर भाव का कर्ता तो कदाचित है। पर भाव मतलब अपने भाव, उस पर भाव को भी यहाँ पर अभी अपना भाव कहा जा रहा है, लेकिन उद्गल भावों का कर्ता तो कदापि नहीं है। जिसे यहाँ पर अपना भाव कहा जा रहा है, उन्हीं भावों को पूर्व में वो मोह मेरा कुछ नहीं है, है ना, वो राग द्वेष के परिणाम मेरे कुछ नहीं है, ऐसा कहा था। और यहाँ पर वो अज्ञानी के जीवन में होने वाले भावों को कह रहे हैं कदाचित वो मेरे हैं। यही विवक्षा को हम यहाँ जयसेनाचार्य ने अपनी टीका तात्पर्य वृत्ति में स्पष्ट किया है। जयसेनाचार्य की जो 3 टीकाएं हैं, तीनों का नाम तात्पर्य वृत्ति ही है। पंचास्तिकाई की टीका भी तात्पर्य वृत्ति, प्रवचन सार की भी तात्पर्य वृत्ति, और आचार्य कुंद अमृतचंद्र की कौन सी है, आत्मख्याति है। एक समय व्याख्या है और एक तात्पर्य वृत्ति है ना। एक टीका का नाम अमृतचंद्र की तात्पर्य वृत्ति ही रखा गया है। मेरे हिसाब से शायद प्रवचन सार की जो टीका है ना, वो तात्पर्य वृत्ति है, और पंचास्तिकाई की समय व्याख्या है, या शायद इधर उधर भी हो सकता है ना, ऐसा ही है ना पंचास्तिकाई की। चलिए अब देखिए, अपन ये पढ़ते हैं टीका जयसेनाचार्य की। अनुशीलन में छोटे दादा ने, जयसेनाचार्य ने यदि किसी टीका में कोई विशेष बात कही है तो बस उस टीका को प्रस्तुत किया है, और जहां पर सामान्य बात है, अमृतचंद्र की टीका की तरह ही कोई बात है, तो वहां पर वो जयसेनाचार्य की टीका याद नहीं की। लेकिन कई टीकाएं हैं जयसेनाचार्य की बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे गाथा 320 है, वो जयसेनाचार्य की टीका बहुत अच्छी है। और भी कई हैं, क्योंकि वो नयों से विवक्षाओं को स्पष्ट करते हैं। दूसरा दृष्टिकोण क्या हो सकता है किसी विषय का, उसे भी जयसेनाचार्य ने स्पष्ट किया है। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। जिस प्रकार कुम्हार के निमित्त से मिट्टी घड़े के रूप में परिणमित होती है, उसी प्रकार जीव संबंधी मिथ्यात्व व रागादि परिणामों का निमित्त पाकर कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य कर्म रूप में परिणमित होता है। ये तो पहली गाथा की बात हो गई है ना, जो कि एक सामान्य कथन है। इसी प्रकार जिस प्रकार घट का निमित्त पाकर कुम्हार मैं घड़े को बनाता हूं, इस प्रकार के भाव रूप परिणमन करता है,
उसी प्रकार उदय में आए हुए द्रव्य कर्मों का निमित्त पाकर जीव निर्विकार चित चमत्कार परिणति को प्राप्त नहीं होता हुआ मिथ्यात्व और रागादि रूप विभाव रूप परिणमन करता है। समझ में आया? एक जगह कह रहे हैं पहले परिणाम का निमित्त हुआ और उस परिणाम से क्या हुआ, जीव के भाव हुए, जीव के रागादि भाव हुए। जीव के रागादि भाव होने से क्या हुआ, कर्मों का आश्रव बंध हुआ। ठीक है ना। फिर दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि आश्रव बंध जो हुआ था ना कर्मों का, तो अब वो उदय में भी तो आएगा। तो जब कर्म उदय में आए तो क्या हुआ, जीव के विकारी परिणाम हुए। इसे सरल भाषा में कहें तो भाव आश्रव से द्रव्य आश्रव हुआ, या भाव कर्म से द्रव्य कर्म हुआ, और द्रव्य कर्म से फिर भाव कर्म हुआ। तो ये एक अनादिकालीन परंपरा चक्र बन गया ना, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। हमने पूर्व में पढ़ा था, हमारे कोई भी भाव होता है, अभी मेरे हिसाब से 67-68 गाथाओं के आसपास विषय आया था कि यदि हमें क्रोध हो रहा है ना, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रोध नाम का पुद्गल कर्म ये अलग चीज है, और क्रोध नाम का विकारी भाव ये अलग चीज है। तो क्रोध नाम का विकारी भाव यदि हुआ है तो क्यों हुआ है, क्रोध नाम के पुद्गल कर्म के कारण। और फिर वहां पर युक्ति ये दी गई थी कि जो जिसके कारण होता है वो उसका, जो पुद्गल कर्म के कारण हुआ ना, तो वो किसका हो गया, वो क्रोध नाम का विकारी भाव भी किसका हुआ, जिसके कारण पैदा हुआ। मेरे हिसाब से 60 से 64 गाथाएं थी, उसी में इस तरह की बात आई थी कि जो जिससे जन्म लेता है वो उसी का होता है। तो क्रोध नाम का विकारी भाव ने किससे जन्म लिया, क्रोध नाम के पुद्गल कर्म से, है ना। जो 8 कर्म हम पढ़ते हैं तो उसमें क्रोध नाम का पुद्गल कर्म कहाँ पे आता है, पुद्गल कर्म की बात हो रही। 8 कर्म पुद्गल हैं, 8 द्रव्य कर्म कैसे हैं, तो उसमें पुद्गल नाम क्रोध नाम का कर्म कहाँ पर है, चारित्र मोहनीय का पहले नंबर पर जो कर्म आते हैं ना, अनंतानुबंधी चतुष्क में, फिर संजुलन में, सभी जगह पर आता है। तो उसमें जो क्रोध 25 कषाएं आती हैं कि नहीं, तो उनमें क्रोध, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, इन चारों ही जगह पर बैठा हुआ है। कौन, क्रोध नाम का पुद्गल कर्म। उस क्रोध नाम के पुद्गल कर्म से ही आपको क्या होगा, क्रोध नाम का विकारी भाव होगा। तो इसे ही बोलते हैं पूरी कर्म की संतति। तो ये एक जनरल परसेप्शन है, आगम का जनरल परसेप्शन, क्या कहते हैं, सामान्य अवधारणा है ये। समझ में आया? पूरे आप कहीं भी जाकर आगम में ये प्रश्न करिए कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों, इस व्यक्ति के ऐसे भाव क्यों, तो सब जगह क्या कहा जाएगा, इस कर्म के कारण, इस कर्म के कारण, इस कर्म के कारण। ऐसे ही उत्तर मिलेगा ना। ये व्यक्ति मिथ्या दृष्टि क्यों, दर्शन मोह के उदय के कारण। समझ में आया ना। इसी कारण तो मिथ्या दृष्टि। द्रव्यानुयोग नहीं कहेगा ये, द्रव्यानुयोग भी कहीं कहीं कहेगा, लेकिन कर्णानुयोग तो हर जगह एक ही बात कहेगा। समझ में आया? आप कम जान रहे हो तो क्यों जान रहे हो, कम देखना मतलब दर्शनावरणी कर्म, निद्रा निद्रा आदि हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहे हैं। तो हर जगह पर वो कर्म से ही उसको संबंध जोड़ा जाएगा उसका। तो इसी जनरल परसेप्शन को यहाँ पर बता दिया। क्या कहा, कुम्हार के निमित्त से मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई। तो घड़ा किसने बनाया, कुम्हार ने। समझ में आया ना। ये जनरल परसेप्शन है कि नहीं, कहीं भी लगा लो। ये ज्वेलरी बनी है, जो आभूषण बना, ये किसने बनाए, तो सुनार ने बनाई। जनरल। ये रोटी बनाई तो किसने बनाई। जबकि देखो सच्ची बात ये है, सरलता किसमें है, सरलता इसमें नहीं है जो हम बोल रहे हैं, सरलता है रोटी किसने बनाई। जैसे कि किसी बच्चे से यहाँ कह दिया जाए कि आप एग्जाम की तैयारी करो, तो अब हमने उसको 25 काम बताए कि बोलो मकान कौन बनाता है, घर जो आजकल सिखाते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चों के फोटो बने रहते हैं किताबों में, कि एक बढ़ई का काम करने वाला होता है, एक घड़ा बनाने वाला होता है, एक धोबी का काम करने वाला होता है। तो बेचारा याद करता है चित्र देख के, ये धोबी है, ये है, ये है, ऐसे करके वो याद करता जाता है।
तो अब उसे बाद में इस तरह से हमने 25 काम करने वाले अलग अलग लोग बता दिए, ये सब निमित्त से ही बताए ना। अब उसे एग्जाम देने जाना हो तो सरल क्या है? घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। और सोना किसने बनाया? वो मतलब सोने के आभूषण किसने बनाए? तो ये कितना कठिन है। सुनार का नाम याद करो, कुम्हार का नाम याद करो। अभी कहें आभूषण, सोने के आभूषण किसने बनाए? सोने ने। सरल ये है ना। मिट्टी का घड़ा किसने बनाया? मिट्टी ने। तो बोलो उसे एग्जाम में कौन सा उत्तर देना सरल रहेगा? कि प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है ना। मिट्टी का घड़ा किसने बनाया? मिट्टी ने। समझ में आया? कपड़े की शर्ट किसने बनाई? कपड़े ने। तो सरल क्या होगा? तो ऐसे ही हम सब के लिए ये फैक्ट बात यही है। देखो दूसरा एक तर्क देता हूं, एक कार्य के उत्पादक अनेक कारण होते हैं, लेकिन एक कारण से अनेक कार्य नहीं होते। समझ में आया? एक कार्य के ये टोडरमल जी ने लिखा है कि एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, और कार्य नहीं होता तो वहां कोई कारण नहीं मिलता। ऐसा मूल लाइन है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाले प्रकरण में। तो ये तो चलता है, जायज है ये। एक कार्य का होने में अनेक कारण हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कारण अनेक कार्य करने लगे ना तो वो सही कारण नहीं है। एक कारण से अनेक कार्य होने लगे कैसे? कि वही व्यक्ति ऐसा ऐसा कारण कौन चाहेगा? जैसे हमने कल भगवान की प्रतिमा का उदाहरण दिया, यही भगवान की प्रतिमा राग पैदा कर रही है, यही भगवान की प्रतिमा वीतरागता पैदा कर रही है, यही कसाय का अभाव करवा रही है और यही कसाय करवा रही है। तो बोलो ऐसे कारण को कौन स्वीकार करेगा? आतताई विधर्मियों के लिए वही भगवान की प्रतिमा को देख के कसाय पैदा होती है, और धर्मावलंबियों को, जैन शासन के पढ़ने वाले, वीतरागता को समझने वालों के लिए वो क्या होती है? वीतरागता में निमित्त होती है। लेकिन आप ये बताओ उस भगवान की प्रतिमा को कहा जाए तो क्या कहा जाए? आखिर वो कर क्या रही है? आप तो ये उत्तर दीजिए ना, एक पॉइंट बताइए। तो ऐसा किया जा सकता है जैसे कि हमने कहा कि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, समझ में आया? तो पेट्रोल को आपने क्या बना दिया? कारण बना दिया। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ स्थानों पर बिना पेट्रोल के भी चलती है। तो अब क्या करोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक्स से चल रही है ना। जबकि कारण के लिए व्यापक होना जरूरी है। हमने ये यहाँ पर तर्क देखा था ना कि कार्य यदि व्याप्य है तो उसका कारण कैसा होना चाहिए? वो व्यापक होना चाहिए। तो वो पेट्रोल तो व्यापक नहीं है ना पूरी गाड़ी में, तो इसलिए वो पेट्रोल निमित्त मतलब अनुकूल होने का आरोप तो आ सकता है, लेकिन वो शाश्वत कारण उस गाड़ी को चलाने वाला नहीं हो सकता। अब देखो इसी चीज को कर्मों में लगाते हैं, समझ में आया? जैसे कि चारों तरफ पुद्गल कर्म वर्गणाएं बिखरी पड़ी हैं, है ना? पुद्गल वर्गणाएं हैं। अब इनमें भी देखो थोड़ा अंतर होता है, उतनी डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। जैसे कि जो आहार वर्गणा है वो आहार वर्गणा रहेगी, समझ में आया? जो तेजस वर्गणा है वो तेजस वर्गणा रहेगी, जो कार्माण वर्गणा है वो कार्माण वर्गणा रूप से परिणमित होगी। ये बात अलग है कि कालांतर में कार्माण वर्गणा आहार वर्गणा में बदल जाए, लेकिन जिस समय वो कार्माण वर्गणा रूप है, इसलिए हम जब भी एक परिभाषा पढ़ते हैं, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म योग्य होने योग्य, मतलब जो कर्म रूप से परिणमित होने योग्य हो। सब पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप नहीं परिणमित होंगी। जो जिस जाति का परिणाम होगा उस जाति के परिणाम में जो कर्म होने योग्य, देखो अब जब हम ये बोल देते हैं होने योग्य बोल दिया ना, तो आपने क्या याद कर लिया? योग्यता को याद किया। योग्यता को याद किए बगैर आप निमित्त को भी ढंग से नहीं समझा सकते हो। नहीं तो यदि जैसे कि मैंने यहां पर आप लोगों के निमित्त से क्रोध का परिणाम पैदा किया, तो अब उस क्रोध के परिणाम में जो वर्गणा बनने वाली होगी ना वो ही बंधेगी, नहीं तो सब बंध जाए, कोई भी वर्गणा क्यों नहीं बन रही। यदि मुझे हास्य का परिणाम आए, अब पहले वो हास्य का परिणाम आया है तो भी हास्य कर्म का उदय है, और फिर जो परिणाम आया उस परिणाम के निमित्त से फिर जो बंधने योग्य वर्णा होगी वही बंधेगी, हर कोई नहीं बंध जाएगी। तेल शरीर पर लगा हुआ है, सारे धूल के कण क्यों नहीं चिपकते? जो चिपकने योग्य होंगे वो ही चिपकेंगे, सभी के सभी नहीं चिपकेंगे। तो इससे क्या पता चलता है?
योग्यता का पता चलता है। हर जगह आप तो काम बताओ और उस काम में योग्यता ना हो, ऐसा कभी 3 काल में संभव नहीं। आप यदि रोटी को बना सकते हो तो आप यदि रोटी बनाने के कारण हो तो हर एक रोटी एक जैसे कार्य रूप परिणमित होना चाहिए। लेकिन अभी देखना, अब देखो व्यक्ति की दोगली मानसिकता और दोगली कथन कैसे होते हैं। रोटी गोल बन गई तो किसने बनाया? मैंने बनाया। मतलब ये रोटी रूपी कार्य, इसका कर्ता कौन है? और रोटी बिगड़ गई तब भी तुम बेलने का काम कर रहे थे, जब सही बनी थी तब भी बेलने का काम कर रहे थे, और जैसे ही वो बिगड़ी तो किसने कहा? तब कैसे हो गई वो? स्वयं की योग्यता से हुई। और पहले वो कैसे हुई थी? अभी देखो एक और चीज, अब देखो सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं चीजों को। उपादान आपको बहुत कठिन लगता होगा, देखना कितना सिंपल उत्तर है उपादान का। एक पार्टी चल रही थी, कुछ लोग चाय पी रहे थे, कुछ लोग कॉफी पी रहे थे, कुछ लोग जूस पी रहे थे, कुछ लोग सूप पी रहे थे, सब लोग अलग अलग पी रहे थे, और कुछ लोग नहीं पी रहे थे। अब ऐसी उस पार्टी में जहां पर बहुत भीड़ थी, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसने 7, 8, 10 लोगों को टक्कर मार के आगे निकल गया, है ना। किसी का जूस फैल गया, किसी का सूप फैल गया, किसी का कॉफी फैल गई, किसी की चाय फैल गई। अब किसी से पूछा, देखो मैंने एक पॉइंट याद रखना, एक कारण एक ही कार्य का निष्पादक होता है। एक कार्य के होने में अनेक कारण मिल सकते हैं, लेकिन जो मूल पॉइंट आपको याद रखना है, एक कारण एक ही कार्य का निष्पादक होता है। अब हमने एक व्यक्ति का कुर्ता खराब हो गया, कॉफी पी रहा था, तो उससे पूछा भैया क्या हो गया? अरे कॉफी गिर गई। कैसे गिरी? तो वो कहता उस बच्चे ने गिरा दी। वो बच्चा आया, उसने झटका मार दिया दौड़ता हुआ, उसने गिरा दी। फिर आगे पूछा भाई साहब आपका क्या हुआ? अरे वो हाथ पे चाय फैल गई तो चाय जल गई। कैसे फैल गई? तो क्या बोल रहा है? वो बच्चा आया तो उसने मुझे टक्कर मारी तो इस कारण से चाय फैल गई और मेरा हाथ जल गया। आगे किसी का कपड़ा गीला हो गया, भैया तुम्हारा कैसे हुआ? तो कहते हैं अरे मैं पानी पी रहा था, बच्चा आया उसने टक्कर मार दी और क्या हुआ कि मेरे कपड़ों पे पानी फैल गया, तो पानी गीला हुआ। किसी का जूस फैल गया, किसी का सूप फैल गया। इन सब का कारण कौन है? एक कारण और कार्य अलग। कितना जटिल उत्तर है ये। अब सरल उत्तर बताओ भैया, ये कॉफी क्यों फैल गई? क्योंकि कप में कॉफी थी इसलिए कॉफी फैल गई। दूसरे से पूछा तुम्हारे में पानी क्यों फैल गया? क्योंकि मेरे में पानी भरा हुआ था इसलिए पानी फैल गया। तीसरे से पूछा तुम्हारे पे कुछ क्यों नहीं फैला? क्योंकि हम तो पी चुके थे ना चाय कॉफी। तो बच्चे की टक्कर तो लगी। अब 8 लोगों को टक्कर लगी, एक के कप में कुछ नहीं था या उसके पास कप ही नहीं था तो उस पर कुछ नहीं फैला। एक के में कॉफी थी तो कॉफी फैली, एक के में चाय थी तो चाय फैली। तो ये बच्चे ने किया कि वो जिसके में जो था उसके साथ वो घटना घटी। तो जिसमें जो होता है वो वही होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं मूल शब्द। जो जिसका होता है वो उसका ही होता है, या जो जिसमें होता है वो उसमें ही होता है। तो ऐसे ही जो घड़ा है, घड़े में कौन है? मिट्टी। तो घड़ा किसका हुआ? ये सिंपलीफाई उत्तर है कि नहीं? हम चीजों को जबरदस्ती जटिल बना देते हैं और कुछ नहीं है। समझ में आया? कॉफी क्यों फैल गई? दूध क्यों उफन गया? समझ में आया? दूध क्यों उफन गया? रोटी क्यों बिगड़ गई? अरे रोटी के कर्ता हम थे ही नहीं ना, वो उसकी योग्यता ही उसके कार्य का निष्पादक है। बस यही उसका सरल उत्तर है। इसलिए अमुक जाति के परिणामों से ऐसा ही कर्म क्यों बना कि यही उनकी योग्यता थी, और अमुक जाति का परिणाम क्यों हुआ? यही उसकी योग्यता थी। अब बोलो योग्यता कितना अच्छा उत्तर है। आपको वो एक सूत्र कई बार सुनाया है, स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। बहुत अच्छा सूत्र है, पहले ही अध्याय का परीक्षा मुख का सूत्र है। और परीक्षा मुख वैसा ही ग्रंथ है जैसा जितना जरूरी तत्वार्थ सूत्र है, और जैसे तत्वार्थ सूत्र की बड़ी बड़ी टीकाएं प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही परीक्षा मुख की भी बड़ी बड़ी टीकाएं प्रसिद्ध हैं। लेकिन लोगों ने वो सुनी नहीं, परीक्षा मुख है ना। हम भी जब पहली बार जयपुर गए तो हमने कहा ये कहाँ का ग्रंथ है भाई, परीक्षा मुख।
इसमें क्या होता है, ग्रंथ तो ऐसे होना चाहिए कि जिसमें आदिनाथ का नाम हो, महावीर का नाम हो, जिनेंद्र का नाम हो। इसमें तो कुछ नाम ही नहीं है, नाम ही परीक्षा मुख। तो परीक्षा करना सिखाता है, निर्णय करना सिखाता है, न्याय लगाना सिखाता है, कार्य कारण संबंधों का ज्ञान करना सिखाता है। और ये बहुत जरूरी चीज है जो हमें बड़ी गैर जरूरी लगती है। तो उसका एक सूत्र है स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यतया। हमारा जानना कैसे हो रहा है, प्रश्न ये है, हम जानते कैसे हैं। अब इसका उत्तर बताओ क्या है कि मैं यहां पर ये जो चर्चा कर रहा हूं, कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो, कुछ को थोड़ी समझ में आ रही हो, कुछ को पूरी समझ में आ रही है। ये कैसे हो रहा है? बस इसका सिंपल उत्तर है ना, कैसे हो रहा है। अब आप आखिरी की लाइनें ले लो, योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। योग्यता प्रतिनियतम अर्थम, अर्थ यानी होती वस्तु, और वस्तु के प्रति उसके जानने की व्यवस्था कौन करता है? तो उत्तर क्या है? योग्यता। तो ये हो गया उपादान का कथन। लेकिन अकेले उपादान की बात नहीं आई इसमें निमित्त की भी आई है। तो निमित्त की चर्चा पहले है। स्वावरण क्षयोपम क्या हो गया? किसी वस्तु के ऊपर पड़े हुए आवरण का, मतलब वस्तु पर तो नहीं पड़ा रहता, ज्ञान पर जो कर्मों का आवरण है उसका जब क्षयोपम हुआ तो क्या होगा? तो जानना होगा। तो ये तो निमित्त का कथन हो गया, लेकिन ये अधूरा कथन है, ये जगत प्रसिद्ध कथन है, आगम प्रसिद्ध कथन है। लेकिन वास्तविक कथन क्या है? योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। इसमें से एक भी चीज को नहीं हटा सकते। कल मैंने एक बात कही थी, निमित्त को हटा देने पर परिस्थिति जन्य तथ्यों से पूरी तरह से इंकार हो जाएगा, और उपादान को अस्वीकृत करने पर वस्तु स्थिति जन्य सत्य चला जाएगा। और दोनों ही चीजें जरूरी। देखो सोनगढ़ में जब अध्यात्म के कुछ अतिरेक वाले लोग हो गए, छोटे दादा सुनाते थे ये बात, तो मालूम बड़े बड़े विद्वानों ने ये किया, और दादा तो छोटे थे, 30-32 साल की थे। तो कई लोग कहते हैं अरे ये पूरे सूत्र को रखने की क्या जरूरत है, सिर्फ कितना सूत्र लो, योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। शुरू का हटा दो, आगम को हटा, ऐसे थे ना, आगम को थोड़ा सा गौण कर दो। गौण क्या कर दो? आगम अपने काम का नहीं है, उसे हटाओ। तो दादा ने कहा यदि आप ऐसा करोगे ना, आप परिस्थिति जन्य तथ्य को हटा दोगे, उस फैक्ट को हटा दोगे, उस निमित्त को सर्वथा हटा दोगे, तो आप सांख्य मतियों जैसे एकांती हो जाओगे। यदि आप योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्था, उनके पास भी इसी तरह के उत्तर होते हैं। इसलिए आप जिनवाणी में जाकर देखेंगे तो 99% से ज्यादा आपको क्या मिलेगा? निमित्त का ज्ञान कराया जाएगा। और गुरुदेव के प्रवचन की शैली भी यही थी, यदि कोई समझता हो तो निमित्तों का ज्ञान कराना, लेकिन निमित्ताधीन दृष्टि को छुड़ाना। और यही सच्ची शैली होती है। आगम की शैली भी ऐसी, निमित्तों का ज्ञान तो कराया। निमित्तों का ज्ञान क्यों जरूरी है? 12वीं गाथा से उत्तर दो इसका। 12वीं गाथा हमने पढ़ी थी ना, व्यवहार क्यों प्रयोजनवान है? तदात्वे प्रयोजनवान, उस काल में प्रयोजनवान है। यदि आप निमित्त को पूरी तरह से नकार दोगे तो व्यभिचार उत्पन्न हो जाएगा। और तो क्या कहें, यदि व्यवहार को हटा दिया जाए, जैसे कि ये हमारी पत्नी है, तो अभी नैमित्तिक कथन है कि नहीं? ये हमारे घर को बनाने वाली है, हमने ये मकान बनाया है, तो हमने ये मकान बनाया है, नैमित्तिक कथन है कि नहीं? अब हम इसको हटा दें, ये मकान किसने बनाया है? ईंट ने बनाया, मिट्टी ने बनाया, या फिर क्या कहते हैं सीमेंट ने बनाया। आप ये कहने लगो तो सारे ही मकान ईंट मिट्टी और सीमेंट से बने हुए हैं। अब आप ये बताओ स्वघर कौन सा और परघर कौन सा? और दूसरों के घरों में जाकर भी आप कब्जा जमाने लगोगे तो ये चोरी और अचोरी नाम का है ना, ये जो व्रत है और जो पाप है, इसका बंटवारा कैसे करोगे? तो सारे 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत, समितियां, गुप्तियां, ये सब क्यों करी जाती है? बोलो, ये केस लॉन्च करने की क्या जरूरत है? हमारे केस के निमित्त से जो क्या कहते हैं जीव जंतु आकर मर रहे हैं, तो उन सब की हिंसा ना हो, तो हमने पहले केस लॉन्च कर लिया ना। तो कैसे मर गए वो? हमारे केस ने थोड़ी मारा, केस तो केस की जगह पे थे और जीव जीव की जगह पर था। तो अब बोलो, यदि ये निमित्त का ज्ञान ना करा जाए
तो ये केस लॉन्च, अदंत धोवन, अय स्नान, ये जितने शेष गुण हैं मुनिराज के, ये कैसे आप सिद्ध करोगे? तो जब इस तरह की चर्चा हुई कि आप तो क्या रखो, योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति, तो कहते हैं नहीं, यदि आपको ये जरूरी, इतना जरूरी लग रहा था ना, और ये ही वास्तव में जरूरी होता, तो आचार्य को पहले की चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। निमित्त का ज्ञान कराया, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता, ये भी एक ही सूत्र में बताया। इसी का नाम अनेकांत है। लिखा है हमारे आचार्यों ने, अनेकांत ऐसी जड़ी बूटी है कि यदि ये अज्ञानी के हाथों में जाए तो इस जड़ी बूटी का सेवन कर कर उसे उल्टी हो जाती है। दोनों को उल्टी होती है, समझ में आया? दोनों को, कौन को? अनेकांत विद्या आत्मार्थी के अंदर जाए तो उसे भी उल्टी होगी, लेकिन उसे मोह की उल्टी होगी। और यदि अनेकांतिक विद्या एक अज्ञानी के पास चली जाए तो उसी भी उल्टी होगी और उसे स्वच्छंदता की उल्टी होगी। यदि अनेकांतिक बात को सुनेगा ना और समझेगा नहीं। नए चक्र के लिए लिखा, नए चक्र में दादा ने लिखा है, और कौन से ग्रंथ में है उसका कोट भी किया, मूल प्राचीन ग्रंथ में। ये नए चक्र ऐसा चक्र है कि यदि इसे चलाना जानते हो तो ये कर्म शत्रुओं को खंड खंड कर देगा, और जो इसे चलाना नहीं जानता वो अपनी गर्दन काट लेगा। ये नए चक्र ऐसा चक्र है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। अब देखो, अभी 80, 81, 82 गाथा में ये दर्शन हो रहा है हमको। 80वीं गाथा में निमित्त का ज्ञान कराया, और उस निमित्त के ज्ञान कराने के लिए मैं एक शब्द बोल रहा हूं, जनरल परसेप्शन। जनरल परसेप्शन उसे बोलते हैं जिनवाणी की सामान्य अवधारणा, आगम की सामान्य, क्योंकि आगम विशाल है ना, अध्यात्म तो छोटा सा है। आपको मेहनत किस में करना पड़ती है? आगम में। आगम में प्रवेश करने में गुण स्थान, मारण स्थान, जीव समाज, इनको जानने जाओगे तो मेहनत करना पड़ेगी। अध्यात्म में क्या मेहनत है? मैं तो शुद्ध था, शुद्ध हूं, शुद्ध ही रहूंगा, ज्ञाता था, ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही रहूंगा। लेकिन यदि आगम निरपेक्ष अध्यात्म मिल जाएगा ना आपको, तो आप सांख्यमती हो जाएंगे, अद्वैत वेदांत वाले एकांती हो जाएंगे। अध्यात्म इतना मीठा है, इतना रसीला है कि हमें पाप करते हुए भी पापी नहीं होने का एहसास करा देता है। तो ऐसा अध्यात्म तो सब चाहते हैं कि मैं हिंसा करूं और हमें कह दे तुम हिंसा करने वाले नहीं हो। मैं अभक्ष खाऊं और मेरे को कोई कह दे अरे अभक्ष तुम खाते ही नहीं हो, तो मैं अभक्ष का पाप ही नहीं लगेगा। कितना अच्छा है ये। मैं सिनेमा हॉल देखने जाऊं, फिल्में देखूं 8-8 घंटे, अरे तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, फिल्म तुम्हारे में प्रवेश नहीं करती, राग तुम में प्रवेश नहीं करता, कितनी अच्छी बात है। ऐसा अध्यात्म कौन नहीं चाहेगा? सभी चाहेंगे ना ये तो। इसलिए देखो, हर दर्शन के कल्चरल रिलीजन में से स्पिरिचुअल रिलीजन निकला है। जैसे मुस्लिम इस्लाम में से सूफी निकल आया, समझ में आया? सनातनों में से निकल आया ये वेदांत, जो अद्वैत वेदांत वगैरह, ये सनातन के भीतर से निकला। ऐसे सब में है, यहूदियों में, क्रिश्चियन में, सब लोग ये कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। आपको क्या बताएं, एक गीता में एक ऐसा श्लोक आता है, क्या कहते हैं, ऐसा है, अहंकार वशाद आत्मा अहम कर्ता इति मन्यते। ऐसा करके श्लोक की मैं दूसरी लाइन बोल रहा हूं, एग्जैक्ट लाइन पूरी याद नहीं आ रही। अहंकार वशाद आत्मा कर्तामहम इति मन्यते। ये आत्मा अहंकार के वश ये मानता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। बोलो ये बात आ गई कि नहीं गीता में? अब अच्छा, ये श्लोक काय के लिए प्रयोग किया गया था पता है? कि जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में कतरा रहे थे, किसको मारने से? कौरवों को मारने से, उनके रिश्तेदारों को, जहां पर उनके गुरु थे, उनके भाई थे, उनके सखा थे। तो उस समय उन्हें क्या कहा जाता है? अरे तुम कौन होते हो उन्हें मारने वाले? तुम थोड़ी मार रहे हो। यदि तुम ये मान रहे हो कि तुम इन सबको मारने वाले हो, तो ये तुम्हारा अहंकार है। और इस पूरे विश्व में अहंकार के वश होकर ये आत्मा ऐसा मानता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो अर्जुन तुम ज्यादा तनाव मत लो, तुम करता नहीं हो, तुम तो सीधे तीर चलाओ, है ना, तलवार चलाओ, जो भी चलाना वो चलाओ, मारो, काटो, छिन्न भिन्न कर दो। बोलो ये किस तरह की बात हो गई? आगम निरपेक्ष अध्यात्म। निमित्त का ज्ञान ना हो और तब निमित्ताधीन दृष्टि कोई छुड़ाना चाहे तो वो अधूरी संकल्पना है, ये अनेकांतिक दृष्टि नहीं है। इसलिए अनेकांत को समझना बहुत मुश्किल काम है।
और जिन लोगों को ये अनेकांत स्यादवाद समझ में नहीं आता ना, तो जैन शासन के स्यादवाद को मालूम क्या नाम दिया है? हाँ, अरे जैनियों का ये स्यादवाद नहीं, ये शायदवाद है ना। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अरे कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना ये जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की भूमिका अलग अलग होती है और भूमिका के अनुसार उसका इलाज कराया जाता है। हम डॉक्टर के पास गए, हमें तो कुछ और दवाई दी थी, अगला मरीज गया उसे कोई और दवा दी थी, उसके बाद वाला कोई मरीज गया उसे कोई और दवा दे दी। तो आप बोलो हम आरोप लगाएंगे ये अजीब डॉक्टर है, हर मरीज को अलग अलग दवा देता है, इसको कुछ निर्धारण ही नहीं है। अरे डॉक्टर है तो एक ही तरह का दवा देना। जैसे कि लोक में चलता है कि नहीं, कि कोई किसी को अलग कपड़ा दे फिर किसी को अलग कपड़ा दे, तो कहते हैं भैया हमें तो अच्छी क्वालिटी का दिया, दूसरे को अलग क्वालिटी का दिया, किसी को अलग रेट का दिया, किसी को अलग रेट का दिया। तो जैसे वो अविश्वसनीय है, ऐसे ही वैद्य को भी कोई मानने लगे कि ये वैद्य भी अविश्वसनीय है। किसी को तो दस्त बंद करने की दवा दे रहा है, किसी को दस्त लगने की दवा दे रहा है, ये है कैसा वैद्य? तो बोलो इसका क्या उत्तर है? निदान देखकर समाधान किया जाता है, निदान पता करके समाधान किया जाता है। ऐसे ही जिनवाणी भी निदान समझती है कि किस व्यक्ति को क्या समस्या है, और फिर उस समस्या का उपचार उस अनुसार किया जाता है। किसी को व्यवहार की का अतिरेक समाया हुआ है तो उसका उपचार कैसे होगा? अध्यात्म विद्या से। और किसी ने अध्यात्म को गलत रीति से समझ लिया है तो उस स्वच्छंदता को दूर करने के लिए आगम की पूरी परिपाटी प्रस्तुत की जाती है। अब आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महाकवि, महाविद्वान, महापंडित बनारसी दास जी का हमारे सामने मौजूद है। बनारसी दास जी का दिमाग सुलटा था गुणस्थान पढ़ के, और इसलिए इस पूरे समय सार में गुणस्थान की चर्चा करने का कोई अवकाश नहीं है। लेकिन फिर भी बनारसी दास जी ने एक अपने मन से एक द्वार बनाया समय सार नाटक में, और उस द्वार का नाम क्या है? गुणस्थान द्वार। अब समय सार में गुणस्थान द्वार की क्या जरूरत है? लेकिन जब बनारसी दास जी समय सार नाटक लिख रहे थे तो उन्हें ये समझ में आया, जैसे मेरा दिमाग खराब हुआ था ऐसे कई और लोगों का भी तो हो सकता है कि नहीं, और जैसे मेरा दिमाग सही ठिकाने पे कैसे आया, वही आगम का नैमित्तिक ज्ञान करके। तो ऐसे ही भूमि का अनुसार भावों का ज्ञान कराना इस समय सार पढ़ने वाले प्रत्येक पाठक के लिए उन्होंने जरूरी समझा, और इसलिए उन्होंने वो लिखा। तो एक जनरल परसेप्शन को बताना ये दायित्व होता है। देखो मैं एक और उदाहरण बताता हूँ, 198 नंबर की गाथा आएगी इसमें, है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ, 80वीं गाथा में एक जनरल परसेप्शन है, लेकिन 81 और 82वीं गाथा 80वीं गाथा का निषेध कर रही है, तो इसलिए 80वीं गाथा परिपूर्ण नहीं है इस प्रकरण के हिसाब से। अब देखो जैसे एक गाथा आती है, क्या कहते हैं, 198 नंबर की है, इसी में गाथा बताइए पहला अक्षर थोड़ा उसका ऐसा होता है कई बार, ये भी इससे क्या पता चल रहा है? स्वावरण क्षयोत्तम, हाँ, उदय विभागो विभो, है ना। ये मैं कई बार बोल चुका हूं यहाँ पे भी, लेकिन अभी याद नहीं है। हाँ, उदय विभागो विभो कम्माणम वन्यदो जिणवरेहिम नदु ते मज्ज सहावा, है ना, चाणक भावो दु अहमिक को। अब देखो इसमें आपको क्या समझ में आया? अभी जो मैं भूला ना, इससे आपको क्या समझ में आया? अरे मेरा स्वावरण क्षयोपशम तो है इस गाथा का, यदि क्षयोपशम नहीं होता तो अगले सेकंड में याद नहीं आना चाहिए थी। इसका मतलब वो गाथा को याद करने का क्षयोपशम तो पड़ा हुआ था, लेकिन एक अमुक समय पर याद नहीं है। इसका कारण क्या है? योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। कितना कितना पवित्र शासन है। मतलब जब जब हम जो चीजें भूल रहे हैं ना, उससे भी योग्यता का ज्ञान होता है, और जो हमारी मर्जी से निकल रहा है उसमें भी क्या ज्ञान होता है? योग्यता का। देखो उसमें भी क्या कहा, उदय का विपाक अनेक प्रकार का है, कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। और ऐसा किन्होंने कहा है? वर्णिदो जिणवरे, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। ये जनरल परसेप्शन जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना। आप देख लो, पूरे विश्व को देखोगे तो हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का है। अलग अलग प्रकार के कुत्ते हैं, अलग अलग प्रकार की बिल्लियां हैं, अलग अलग प्रकार के गधे हैं, घोड़े हैं, मनुष्य हैं, त्रियन, सब अलग अलग प्रकार के। एक नारकी दूसरे नारकी से मिलता नहीं है, भले नरक में पड़े हुए हों। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से नहीं मिलता।
दोनों के उदय का विपाक अलग अलग प्रकार का है। और ये किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जनरल परिषद, ये आगम में कहा है, पूरा कर्णानुयोग एक लाइन में भर दिया। उदय का विपाक विविध प्रकार का है, लेकिन दूसरी लाइन पूरे ऊपर क्या निषेध कर देती है। और ये संबंध है निश्चय और व्यवहार में। कौन सा संबंध है? निषेध निषेधक, सॉरी, व्यवहार और निश्चय में, है ना। निषेध निषेधक, हम ऐसा नहीं बोल सकते निश्चय व्यवहार में कौन सा संबंध, निषेध निषेधक ये नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यवहार और निश्चय में निषेध निषेधक है। व्यवहार होता है निषेध, और निषेध करने वाला कौन होता है? निश्चय। तो इसलिए निश्चय को बाद में बोलना है, व्यवहार को पहले बोलना है। निश्चय को पहले नहीं बोलना, ये नहीं बोलना निश्चय व्यवहार में निषेध निषेधक है, बल्कि क्या बोलना है? व्यवहार निश्चय में निषेध निषेधक संबंध है। तो ऊपर व्यवहार की स्थापना हो गई। उदय का विपाक अनेक प्रकार का है, लेकिन लदुते मज्ज स्वभाव, वो मेरा स्वभाव नहीं है, बल्कि मेरा स्वभाव तो क्या है? जाणग भावो ज्ञायक भावदु अहम एको, मैं तो बस एक ज्ञायक भाव हूं, एक ज्ञायक भाव हूं, एक ज्ञायक भाव हूं। अब आप ये बताओ, एक ज्ञायक भाव हूं ये याद रखना कितना मुश्किल है, और उदय के विपाक के अनुसार जो हमारी बदलती हुई अवस्थाएं हैं उन्हें याद रखना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। यदि आप अपना परिचय पर्याय से दोगे तो 4-6 पेज भरा जाएंगे, और जब आप 4-6 पेज का अपना परिचय दोगे तो उसे कोई याद करेगा तो वो कितना मुश्किल है। और आप जाकर सीधे बोल दो, कौन हो तुम? शुद्धात्म। और काम क्या करते हो? अब आप अपने पूरे दिनचर्या के काम गिनाने लगो और जीवन भर के काम गिनाओ तो कितनी मुश्किल है। और क्या काम करते हो? मात्र जानना मेरा काम। यही सीखा था कि नहीं? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये हमने बचपन में सीख लिया, और फिर अब जब बचपन में इसलिए सीखा था कि जीवन भर याद रहे, लेकिन जब हम समझदार हुए, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, है ना, जब हम हो गए, तब हमसे पूछा, और साहब क्या काम करते हो? अब प्रॉपर्टी का करते हैं। और साहब क्या काम करते हो? तो कपड़े का करते हैं, किराने का करते हैं, ये करते हैं, डॉक्टरी का करते हैं, वकीली का करते हैं। तो ये नहीं करते हैं। मात्र, मात्र मतलब ओनली एंड ओनली, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या है? मात्र जानना मेरा काम। ये जानने वाली बात कही उपादान से, और बाकी रास्ते की जितनी बातें कही वो सब कैसे कही थी? निमित्त से। परिस्थिति जन्य तथ्य का ज्ञान कराना, लेकिन दृष्टि वस्तु स्थिति जन्य सत्य पर रखना, ये ही जिनवाणी की मूल शैली है। देखो अभी हम पढ़ लेते हैं, पूरी चर्चा इसमें ही निकल गई। तो बात क्लियर हुई। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, और फिर भाव कर्म से वापस से क्या हो रहा है? 81 एवं 82वीं गाथा में समागत भाव को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं। 80वीं गाथा में बस इतनी बात कह दी। क्या बात कह दी? कि उदय में आए हुए द्रव्य कर्मों का निमित्त पाकर जीव क्या करने लगता है? निर्विकार चित्त चमत्कार परिणति को प्राप्त नहीं होता। कर्मों के उदय के कारण नहीं होता। कर्मों के उदय के कारण क्या होता है? मिथ्यात्व रागादि रूप विभाव रूप परिणमन करता है। कौन करता है? जीव करता है ना। यद्यपि परस्पर एक दूसरे के निमित्त से इन दोनों का परिणमन होता है। जब यद्यपि शुरू में लग गया है, मतलब ये बात हल्की है ना, परंतु के बाद जो बात आएगी वो मजबूत है। तथापि, अथवा तथापि लिखा है यहाँ पे यद्यपि की जगह, तथापि निश्चय से जीव वर्णादि पुद्गल कर्म गुणों को नहीं करता, और कर्म भी अनंत ज्ञानादि जीव गुणों को नहीं करता। यद्यपि उपादान रूप से वे दोनों एक दूसरे के गुणों को नहीं करते, तथापि कुम्हार और घड़े की भांति परस्पर निमित्त से उनके परिणाम होते हैं, ऐसा जानो। नहीं करते निश्चय से, लेकिन यदि करने वाला कह रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं? निमित्त से। इस प्रकार यह आत्मा निर्मल आत्मानुभूति रूप। अब देखो, ये शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान बार बार हम यूज करते हैं। यदि इसको सबसे हाईलाइटेड तरीके से किसी ने प्रयोग किया है और जिनकी वजह से हम यूज करते हैं, वो कौन है? ये जयसेनाचार्य है। जयसेनाचार्य की टीकाओं में इनका बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। यह आत्मा निर्मल आत्मानुभूति रूप शुद्ध उपादान कारण से
अव्ययवाद अनंत सुखादि भावों का कर्ता होता है। अब अनंत सुख आदि में कौन कौन सी चीजें आ गई? अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत दर्शन, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, ये सब है ना सिद्धों के गुण। ये सब क्या हो गए? शुद्ध उपादान से जीव इन सब का करने वाला है। और निर्मल अनुभूति से विरुद्ध अशुद्ध उपादान कारण से राग आदि भावों का कर्ता है, होता है। समझ में आया? वहां पर क्या कहा था? कदाचित करता है। अभी कदाचित का मतलब क्या हो गया? कदाचित का मतलब एक दूसरा पक्ष भी है, तो दूसरा पक्ष क्या हो गया? शुद्ध उपादान वाला। और ये कदाचित विभाव भावों का कर्ता यदि जीव को कह रहे हैं तो किस कारण से कह रहे हैं? अशुद्ध उपादान। क्योंकि उपादान का वैभाविक जो परिणमन हो रहा है वही क्या कहला रहा है? अशुद्ध उपादान। अब अगला प्रश्न, अशुद्ध उपादान को अशुद्ध उपादान क्यों कहते हैं? आपसे कई बार पहले भी इस बारे में चर्चा हुई है। अशुद्ध उपादान क्यों कहलाता है और शुद्ध उपादान को शुद्ध उपादान क्यों कहते हैं? बहुत सरल सा उत्तर है। हाँ, आपके दिमाग में चल रहा है ना? अशुद्ध विभाव भाव को विभाव भाव क्यों कहते हैं? भाई अशुद्ध उपादान को विभाव कह रहे हो आप। जो किसी के अवलंबन से हो वो अशुद्ध उपादान है। समझ में आया? और जिसमें कोई अवलंबन नहीं चाहिए वो क्या है? जो मेरी चीज मुझसे ही हो तो वो क्या कहलाएगी? और जो मेरी चीज हो तो मुझ में रही है लेकिन किसी और के कारण हो तो वो क्या कहलाएगी? अरे हमने वो 3 उदाहरण दिए थे ना एक समय की ज्ञान की पर्याय में। अब आप देखो, आप जब रोटी खा रहे हो तो आप जिस समय नमकीन खा रहे हो ना, उसी समय आपके दिमाग में चल रहा है कि अगले एक और में मुझे रसगुल्ला लेना है। चल रहा है कि नहीं? तो अब ये रसगुल्ले के निमित्त से रसगुल्ले का राग पैदा हो रहा है कि नहीं? रसगुल्ला भी जानने में आ रहा है और मुझे रसगुल्ला लेना है, रसगुल्ला लेना है, नमकीन के बाद रसगुल्ला खाना है। ये जो राग चल रहा है, ये राग भी दिमाग में उसी समय चल रहा है कि नहीं? और रसगुल्ले को भी जानने वाला ज्ञान है और मुझे रसगुल्ला लेना है, मुझे ये लेना चाहिए, ये अच्छा है, ये मीठा है, ये प्यारा है। ये जो चीजें चल रही है इसका भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं? ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है ना। अब एक जो राग हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? लेकिन जो ज्ञान हो रहा है वो बताओ, वो रसगुल्ले के कारण से हो रहा है कि ज्ञान अपने कारण से हो रहा है? क्योंकि रसगुल्ला थाली में नहीं होगा तब भी ज्ञान की घटना निरंतर घटती रहेगी। लेकिन जो राग रसगुल्ले के निमित्त से पैदा हो रहा है, यदि रसगुल्ला चला जाएगा तो उस जाति का राग भी चला जाएगा। ये होता है कि नहीं? इसलिए जो हुआ तो राग स्वयं में, जीव स्वयं राग रूप परिणमित हुआ, लेकिन जो परिणमन किसी अवलंबन से होता है वो क्या कहलाता है? अशुद्ध उपादान। और जो अपने से होता है वो क्या कहलाता है? अब इसमें आपका अंश क्या है? अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, ये क्या कहलाता है? अपना अंश क्या है इस पूरी क्रिया में? एक रसगुल्ला वर्णादि है और एक रसगुल्ले के निमित्त से होने वाला राग, ये रागादि है। और उसमें निज भाव क्या है? उन दोनों को जानना। तो ये जो जानन जानन क्रिया है ये क्या हो गई? अब देखो, अब इस टीका का सरल संक्षेप करके बात खत्म करते हैं। रसगुल्ले के निमित्त से जो रसगुल्ला अच्छा है, ये मुझे लेना चाहिए, जो राग हुआ ना, इसका कर्ता तो मैं कदाचित हूं, रसगुल्ले का कर्ता मैं कदापि नहीं हूं। समझ में आया? और जो इनका ज्ञान हो रहा है बस वही, उसका ही मैं कर्ता शाश्वत हूं, हमेशा हूं। तो ये तीनों चीजें आ गई, शुद्ध उपादान भी आ गया, अशुद्ध उपादान भी आ गया और निमित्त भी आ गया। समझ में आया? तो निमित्त का तो मैं बिल्कुल भी करता नहीं। जो निमित्त परद्रव्य का जिसका संयोग जोड़ा जा रहा है, उस निमित्त परद्रव्य के अवलंबन से होने वाला विभाव भाव, उसका मैं कदाचित करता और अपने ज्ञान भाव का शाश्वत करता। बस ये इतनी सी बात है ना? देखो बात इधर से पढ़ के पूरी करते हैं। इस प्रकार यह आत्मा निर्मल आत्मानुभूति रूप शुद्ध उपादान, हाँ ये तो पढ़ लिया ना, हाँ, निर्मल अनुभूति से विरुद्ध अशुद्ध उपादान कारण से रागादि भावों का कर्ता होता है, किंतु ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता यह आत्मा नहीं है। आत्मख्याति में अपने रागादि भावों का कर्ता कदाचित होता है कहकर जिस अपेक्षा को अनुक्त रखा था,
मतलब नहीं बोला नहीं गया था, अपेक्षा बोली नहीं गई थी, उसी अपेक्षा को आचार्य जयसेन ने खोल दिया है। इस प्रकार आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति दोनों का सारांश यह है कि आत्मा शुद्ध निश्चय से अपने शुद्ध भावों का शुद्ध उपादान करता है और अशुद्ध निश्चय से अपने मिथ्यात्वादी अशुद्ध भावों का अशुद्ध उपादान करता है, किंतु पर पदार्थों का कर्ता तो कदापि नहीं है। इतना होने पर भी जीव और पुद्गल एक दूसरे का निमित्त पाकर स्वयं अपनी योग्यता से विकारी भाव रूप परिणमित होते हैं। ऐसा होने पर भी उनमें कर्ता कर्म भाव कदापि नहीं है। अब आप एक बार थोड़ा सा समय निकाल कर 10 मिनट लगेंगे, इस अनुशीलन को पूरा पढ़ लेना है ना। तो ये जो पूरा विषय जो हमारा चर्चा में आया है वो सिलसिलेवार ढंग से आपके दिमाग में व्यवस्थित हो जाएगा। ये इतनी यहाँ पर चर्चा थी। अब अगली गाथा 83 नंबर की गाथा के आधार से अपन आगे कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Yeah.